हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद ज्योति। दोस्तों, हम लोगों ने एडजेक्टिव की सीरीज़ को प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देखें। और शॉर्ट नोट्स और डेली अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। उसमें आपको डेली वोकैब्स मिल जाएगी और ग्रामर के छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग मूव करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तरफ, जो कि एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। और इसमें हम देखेंगे कि एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती हैं, डिग्रीज में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनको फॉर्म कैसे करते हैं और इनको यूज़ कैसे करते हैं, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री मीन्स अवस्था एंड कंपैरिजन मीन्स तुलना की अवस्था, यानी कि कोई भी चीज़ की तुलना किस अवस्था तक हो सकती है, ये हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। तो किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है, यही चीज़ आ गई कि इसे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। कोई व्यक्ति है, वस्तु है, तो गुण कितनी मात्रा में, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, इसको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के नाम से जानते हैं, जो कि 3 प्रकार की होती हैं, 3 भागों में जिसको हम विभाजित करते हैं, या कह सकते हैं कि उसकी मात्रा 3 लेवल में होती है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं एंड सेकंड लेवल को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं एंड थर्ड लेवल को हम सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। तो जो कंपैरिजन की डिग्री होती है वो 3 लेवल्स में होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब इनको हम देखेंगे एक एक करके कि ये डिग्रीज क्या होती हैं, किस लेवल की होती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का सामान्य वर्णन करते हैं, तो अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति या गुण से नहीं करते हैं, उसकी तुलना करते भी हैं, तब केवल यह बताया जाता है कि गुण मात्रा दोनों ही वस्तु या व्यक्ति में बराबर है, तुलना नहीं होती है, तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की गुण को या अवगुण को बताया जाता है तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की सामान्य अवस्था को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। आगे एग्जाम्पल्स में अपने कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। पॉजिटिव डिग्री समझ लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की सामान्य अवस्था को कहते हैं जब व्यक्ति या वस्तु की तुलना नहीं की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। सुषमा इज़ अ वॉइस गर्ल। तो सुषमा एक बुद्धिमान लड़की है। अब जो वॉइस है वो एडजेक्टिव है, यही आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दीपक इज़ अ हैंडसम बॉय। अब इसमें एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या हैंडसम है, तो यही आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। इसमें केवल दीपक के बारे में बताया जा रहा है, ना कि किसी से तुलना की जा रही है। दिस मैंगो इज स्वीट। अब स्वीट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की सामान्य अवस्था को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यू आर अ गुड स्पीकर। तुम एक अच्छे वक्ता हो, तो अच्छे जो गुड वर्ड है वो पॉजिटिव डिग्री है, इसको हम एडजेक्टिव की सामान्य अवस्था या फिर पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। हरी इज़ अ रिच मैन। हरी एक धनी व्यक्ति है, तो जो रिच वर्ड है वो एडजेक्टिव भी है और एडजेक्टिव की सामान्य अवस्था या पॉजिटिव डिग्री है। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। बिग वर्ड जो है पॉजिटिव डिग्री भी है और एडजेक्टिव की सामान्य अवस्था या एडजेक्टिव के नाम से इसे हम जानते हैं। तो कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की सामान्य अवस्था को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री यानी कि कंपेयर जिसमें किया जाए, दो व्यक्तियों वस्तुओं के गुणों या अवगुणों की तुलना की जाती है, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री या तुलनात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें यह बतलाया जाता है कि गुण या अवगुण की मात्रा एक व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति या वस्तु की अपेक्षा अधिक या कम है, तब उसे हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव सामान्यतया हर एक में नहीं ये फॉलो होगा, सामान्यतया पॉजिटिव डिग्री में ER लगा करके बनाते हैं। जैसे बिग बिगर, टॉल टॉलर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर,
और अगर स्पेलिंग लंबी है तो हम मोर लगाते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद हमेशा देन का यूज़ भी करते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुषमा इज़ वॉइजर देन सुनीता। अब जो वॉइजर है ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, एडजेक्टिव है, जो कि वॉइस में ई आर लगाकर वॉइस पॉजिटिव डिग्री हो गया और वॉइजर हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और इसके बाद देन का यूज़ करना है। सेंटेंस में दो लोगों की तुलना की गई है, सुषमा और सुनीता की। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। राम इज़ स्ट्रोंगर देन श्याम। अब इसमें राम और श्याम का कंपेयर किया गया है। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है? स्ट्रोंगर है, जो कि पॉजिटिव डिग्री स्ट्रॉन्ग में ई आर लगाकर बनाई गई और इसके बाद देन का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे स्ट्रक्चर में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सारिका इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर एल्डर सिस्टर। अब ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री है। अब ये स्पेलिंग बड़ी है तो इसके पहले हम मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। तो मोर ब्यूटीफुल आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा और देन इसके बाद लगाना है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर में है, तो हमने देन लगा दिया है। तो पॉजिटिव डिग्री में देन नहीं लगाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाते हैं। राम इज़ बेटर देन आनंद। राम और आनंद का कंपेयर किया गया है। बेटर जो गुड से बना है, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और इसके बाद देन का यूज़ करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री में हम ई आर लगा कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, उसके बाद देन का यूज़ करते हैं। स्पेलिंग लंबी हो तो मोर लगा देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो कि नोट में है। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले अगर द का यूज़ किया गया है, किया नहीं जाता नॉर्मल वे में, लेकिन अगर किया गया है तब हम उसके बाद देन का यूज़ ना करके ऑफ द टू का यूज़ करते हैं। अगर द का यूज़ किया गया है एडजेक्टिव से पहले तो उसके बाद जो देन लगाते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर में था, तो देन नहीं लगा करके ऑफ द टू का यूज़ करते हैं। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल और करते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन योर स्क्रीन। राजीव इज द बेटर ऑफ द टू। अब बेटर के पहले, बेटर तो है कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन उसके पहले द का यूज़ किया गया है तो हम उसके बाद देन का यूज़ नहीं करेंगे, ऑफ द टू का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे सेंटेंस में है। तो सेंटेंस इज करेक्ट। राजीव इज बेटर ऑफ द टू। अब बेटर है, बेटर के बाद द का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद में ऑफ द टू का यूज़ किया गया है, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा? ये सेंटेंस आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू। जया इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द का यूज़ किया गया, उसके बाद ऑफ द टू का यूज़ किया गया है, तो आपका लाइसेंस क्लियर है, सेंटेंस करेक्ट है। जया इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। टॉलर के बाद देन का यूज़ होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर नहीं यूज़ है तो उसके पहले द का यूज़ होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। लास्ट सेंटेंस, जया इज टॉल ऑफ द टू गर्ल्स। अब पहली चीज़ तो टू गर्ल्स हैं, यानी कि जया का कंपेयर किया जा रहा है, तो टॉल का यूज़ नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ नहीं होगा, तो इस मायने में भी आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो हो गई पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री हो गई। थर्ड नंबर आते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करके यह बताया जाता है कि गुण की मात्रा एक व्यक्ति या वस्तु में सबसे अधिक है या कम है, तब उसे हम सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जब कई लोग हों, उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए, तब वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जब किसी एक के गुण को बताया जाए तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जब दो लोगों में से एक के गुण या अवगुण को बताया जाए तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन पॉजिटिव तो किसी एक के गुण का, सेकेंड वन इज कंपैरेटिव तो दो लोगों में से, थर्ड वन इज सुपरलेटिव तो कई लोगों में से या व्यक्तियों में से। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ करते हैं, जो कि वहाँ पर एक नोट में था, कॉमन यूज़ में नहीं था। कंपैरेटिव डिग्री में एक नोट में था, स्पेशलाइजेशन में था, और सुपरलेटिव डिग्री में कॉमन है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम द का यूज़ करते हैं। और पॉजिटिव डिग्री में कॉमन वे में, हर जगह ये नहीं अप्लाई होगा, कॉमन वे में पॉजिटिव डिग्री में EST लगा करके हम सुपरलेटिव डिग्री
बना लेते हैं। जैसे टॉल पॉजिटिव डिग्री हो गई, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री हो गई, टॉलेस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री, बिग पॉजिटिव डिग्री, बिगर कंपैरेटिव डिग्री, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। आइए एग्जाम्पल आपके सामने है, अपने कंसेप्ट को हम करते हैं क्लियर। राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब राम को बहुत सारे लड़कों में से बताया गया है, तो बेस्ट का यूज़ करेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, और इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। राम इज़ द बेटर बॉय ऑफ द क्लास। बेटर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जब दो लोगों में से एक को बताया जाता है, लेकिन बहुत सारे क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो बेटर का यूज़ नहीं होगा, भले ही द का यूज़ किया गया है। तो सेंटेंस ये आपका इनकरेक्ट है। राम इज़ द गुड बॉय इन द क्लास, नहीं हो सकता है, क्योंकि राम को अकेले नहीं बताया गया, पूरी क्लास में बताया गया है, तो गुड का यूज़ नहीं हो सकता है, तो ये भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। तो अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं। राखी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 4 सिस्टर्स। अब कई सारी सिस्टर्स में राखी को क्लेवरेस्ट बताया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। क्लेवर में EST लगा करके, क्लेवर पॉजिटिव डिग्री, क्लेवरेस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द का यूज़ किया गया। लाइसेंस इज क्लियर, योर सेंटेंस इज करेक्ट। राखी इज क्लेवर ऑफ ऑल द 4 सिस्टर। 4 सिस्टर में राखी को चूज करना है, तो लेकिन पॉजिटिव डिग्री यहाँ क्लेवर का यूज है, तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। राखी इज क्लेवरर ऑफ ऑल द 4 सिस्टर्स। क्लेवरर है, यानी क्लेवरर का मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब 2 लोगों में से होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 सिस्टर्स में है, तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पर अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होना चाहिए, है क्या? कंपैरेटिव डिग्री, तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। तो ये थे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव की सामान्य अवस्था को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री में ER लगा देंगे और उसके बाद देन का यूज़ कर देंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए पॉजिटिव डिग्री में EST लगा देंगे, उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को इंटरचेंज कैसे करते हैं। इंटरचेंज मीन्स पॉजिटिव को कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, और सुपरलेटिव कंपैरेटिव को सुपरलेटिव या पॉजिटिव को सुपरलेटिव, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक आप इसी वीडियो में मंथन कीजिए, समझते रहिए। जो नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।